को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भी किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। कोई बोल दिया कि भी ऐसा हो गया वैसा हो गया तो सुनी सुनाई बात नहीं। सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज है, गुरुमुखी समाज है। जब तक गुरु का उसमें मुखिया और प्रतिनिधित्व ना हो तब यहाँ तो कोई नहीं जाते हैं। बाबा जी का उनको आशीर्वाद मिलता है, जिस प्रकार से भी उनकी तकलीफ समस्या जो भी वो दूर होता है। आज ये सिर्फ सतनामी समाज का मेला नहीं रह गया, ये पूरे समस्त मानव समाज का, देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और दंडवत प्रणाम। बेहतर परिवर्तन दिखेगा, अभी भी दिखा है और हम लोग जाके देखें, गुरु गद्दी तक जाके देखें, क्या बहुत बढ़िया व्यवस्था था। कम समय मिला गुरु जी को, मात्र 1 तारीख को हमारे कमेटी की मेला गुरु जी के द्वारा स्थापित हो चुका है। आज उसी स्थान पे फिर बाबा जी पहुंचे हुए हैं। बाबा जी हमें कुछ हमारे संत समाज से कुछ आशीर्वाद वचन बताइएगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, सत्तारी गुरु अमरदास बाबा की जय, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास साहेब की जय, हे अमर गुफा धाम की जय। यह अमर गुफा धाम बाबा गुरु अमरदास जी के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं, बोले कि भाई ये बाघिन गुफा है और बाघिन डेरा है, माड़ा है, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं है, और जो लोग बोलते हैं ऐसा वो जानते नहीं इतिहास यहाँ का। बाबा गुरु घासीदास जी के जो प्रथम पुत्र गुरु अमरदास बाबा जी थे, वो 7 वर्ष के आयु में अंतर्ध्यान हो गए थे। बाबा जी सतपुरुष पिता उसको ज्ञान देने के लिए ले गए थे, तो कुछ समय तक यहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना किया। तो इसलिए यहाँ पर उनका सम्मान के साथ यहाँ पे उनके नाम से गुरु गद्दी रखा गया है। जोड़ा सेत खाम हमारे में चलता है, हमारी परंपरा संस्कृति है। जो जोड़ा सेत खाम की स्थापना यहाँ पे किए हैं और लगातार हमारे समाज के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और मन वांछित जो फल प्राप्त करते हैं। आज ये गिरौदपुरी धाम जो 3 दिवसीय गुरु दर्शन और संत समागम मेला का जो आयोजन प्रतिवर्ष होते रहा फागुन शुक्ल पक्ष के पंचमी छठ साते को, तो आज अंतिम दिवस है मेले का और लोग श्रद्धालु जो है इतनी काफ़ी लंबी भीड़ है। और इस साल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके आदेश से निर्देश से हमारे बलौदा बाजार कलेक्टर और हमारे पूरे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब पूरे टीम के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। जो मूलभूत सुविधा है जो पब्लिक दर्शनार्थियों के लिए, पानी का, बिजली का, आवागमन का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, भंडारा भोजन का, वो सारी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा पूरा देख रेख में हो रहा है। और पिछले साल की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा व्यवस्था किया गया है और पब्लिक ये देख रही है और बोल रहे हैं कि इस साल कुछ परिवर्तन लग रहा है ऐसा करके। तो आप लोग भी देख रहे होंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल कुछ अलग से परिवर्तन दिख रहा है, व्यवस्था दिख रहा है। तो अभी आने वाला समय में ये और बड़ी व्यवस्था के रूप में आप सबको दिखने लगेगा और अभी जो कमियां रह गई है उसे आने वाले समय में जल्द पूरा किया जाएगा। किसी को किसी प्रकार के समाज के दर्शनार्थियों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग पूरे टीम के साथ प्रशासन और शासन और हमारे समाज के जो मेला कमेटी के हैं और हमारे समाज के जो प्रमुखगण हैं उनके साथ मिल के यहाँ का विकास जो करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी जो पंचमी को आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो गुरु गद्दी का दर्शन किए और हमारे मीडिया के सामने कुछ घोषणाएं भी की, जिसमें जो हमारे 25 लाख रुपया मेला व्यवस्था के लिए मिलता था उसको बढ़ा के 50 लाख किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे दर्शनार्थी जो दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु गद्दी तक जाते थे मुख्य द्वार से, तो उनके लिए एक शेड की व्यवस्था, परमानेंट शेड की व्यवस्था ऊपर में छाया रहेगा मेन प्रवेश द्वार से गुरु गद्दी तक। साथ ही नीचे में एक मार्बल लगेगा जिसमें एक ठंडकता रहेगा, किसी प्रकार की उनको तकलीफ नहीं होगी। ये बड़ा आरामदायक, मतलब जो हमारे श्रद्धालु उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और यहाँ के विकास के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि भी हम समाज के साथ हैं और जैसे जैसे समाज यहाँ का बताएगा और हमारे जो प्लान करके हमने कलेक्टर साहब से बात की है कि एक इनका प्लान करके बढ़िया
पूरे जगह का एक नजरी नक्शा भी बनाया गया है और उसके हिसाब से कहाँ क्या क्या विकास करना, ये स्टेप बाय स्टेप माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और हमारे प्रशासन के टीम के अनुसार फिर जो पब्लिक के दर्शनार्थियों की सुविधा अनुसार वो सारे काम जो है आने वाले समय में किया जाएगा। ये धन्यवाद। जैसे कि हमारे बालदास गुरु जी को बोले हैं, जितनी भी हमारे जो गिरौदपुरी के लिए शासन के द्वारा फंड प्रदान किया गया है अभी नया बजट में, तो सारे बजट को सभी जानकारी है। गुरु जी, हमारे जितने भी मानव समाज जगत के लिए कुछ आशीर्वाद के रूप में बोलिए, जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा प्रसिद्ध धाम है गिरौदपुरी धाम, और ये अभी हम खड़े हैं अमर गुफा धाम में, और यहाँ पिछले समय कुछ घटना हुई थी, आप सब लोगों को मालूम है, और जिसमें बहुत बड़ी घटना हुई थी जो देश विदेश तक उसकी निंदा किया गया है, और कुछ षड्यंत्रकारियों के माध्यम से सरकार को और समाज को बदनाम करने के लिए घटना को गठित किया गया। तो आज पूरी तरीके से शांति व्यवस्था है। मेले में आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो आज हमारे समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भी किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। कोई बोल दिया कि भी ऐसा हो गया वैसा हो गया तो सुनी सुनाई बातें नहीं। सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज है, गुरुमुखी समाज है। जब तक गुरु का उसमें मुखिया और प्रतिनिधित्व ना हो तब तक किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी भी आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं। आज तो मैं कहता हूँ कि भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हमारे साथ है, हमारे समाज के प्रतिनिधि मंडल बैठेंगे सरकार के साथ, और हमको जो चाहिए वो सरकार से हम ले सकते। इतनी बड़ी संख्या है समाज का, और हमको किसी प्रकार के आंदोलन करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आते हैं राजनीति करने के लिए और समाज को भड़काते हैं, उसमें नहीं आना है, गुमराह में नहीं आना है समाज को। और शांति प्रिय समाज है, बाबा घासीदास जी के मानने वाले हैं, सत्य अहिंसा के मानने वाले हैं, और हिंसा का कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं। हमारे सादा झंडा आप सभी जानते हैं, तो सादा झंडा का मान रखना है। और साथ ही हमारे गिरौदपुरी धाम ये एक पवित्र स्थल है। अब पवित्र स्थल में जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको खाली हाथ वो कोई नहीं जाते हैं। बाबा जी का उनको आशीर्वाद मिलता है, जिस प्रकार से भी उनकी तकलीफ समस्या जो भी वो दूर होता है। आज ये सिर्फ सतनामी समाज का मेला नहीं रह गया, ये पूरे समस्त मानव समाज का, देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संत समाज आते हैं सही श्रद्धा के साथ आएँ और सादगी के साथ आएँ। यहाँ पे किसी प्रकार का धूम्रपान ना करें, किसी प्रकार गलत वातावरण ना फैलाएं, दूषित ना करें, और एक सादगी के साथ बाबा जी जो संदेश दिए हैं सादगी का, सादा झंडा का, तो मन भी तन भी और वचन भी कर्म भी सब सादा रख के यहाँ पे दर्शन करें। और मैं चाहता हूँ कि भी जो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वो सब एक सफ़ेद वस्त्र धारण करके आएँ और माथे पे तिलक लगाएं चंदन का, और कंठी जनेऊ के साथ बाबा जी के श्रद्धा के साथ और यहाँ पर आए दर्शन करें। तो एक लगेगा कि भी हाँ ये सतनामी समाज के लोग हैं, ऐसा एक महसूस होना चाहिए, देखने वालों को लगना चाहिए कि यहाँ भी एक अनुशासन है और एक धर्म स्थल में जो चीज दिखना चाहिए। लोग दर्शनार्थी दर्शालु हैं वो, लेकिन लगना चाहिए कि भी सफ़ेद वस्त्र में यदि आते हैं तो लोग देखेंगे कि भी हाँ ये सभी दर्शनार्थी। अभी कलरफुल रहते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कौन दर्शनालु, कौन घूमने आया, कौन क्या है कैसे। तो आने वाला समय में मैं सबसे आह्वान करता हूँ पूरे समाज से, महिला पुरुष बच्चे युवा बुजुर्ग सबसे, कि वो सफ़ेद वस्त्र धारण कर गुरु गद्दी का दर्शन करें और मेला में शामिल हो। आए सतनाम बोल दे परम पूज्य घासीदास बाबा की। और हमारे बीच हमारे प्रांताध्यक्ष अजाग से के डॉक्टर लक्ष्मण भारती सर भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, अमर गुफा के बारे में तो आप सब जानते हैं, पूरे संत समाज जानते हैं। आने वाले समय में हमारे अमर गुफा में और कुछ बदलाव आ सकते हैं और कुछ नया रूप आ सकता है इस जगह को सौंदर्यकरण के लिए। अब निश्चित तौर से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं गुरु पर्व की, और हमारे इस मेला में गुरु जी का साक्षात दर्शन हो रहे हैं, सारे लोग आज देख रहे हैं। गुरु जी ने भी बहुत ही मनोरंजक ढंग से बाबा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं यहाँ पर, हाँ। और बहुत अच्छा नृत्य भी किए हैं बाबा जी। तो स्वाभाविक है ये मानव समाज के कल्याण के लिए है गुरु जी का जो आज नृत्य है। और यहाँ विकास जरूरी है, खासकर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक हमारे पास अभी चढ़ने का भी बहुत अच्छा साधन नहीं है, पेयजल का भी बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है। गुरु जी ने ये मुहिम उठाया है और ये बीड़ा उठाया है। निश्चित तौर से गुरु बालदास साहेब के प्रतिनिधित्व में
गिरौदपुरी धाम का सर्वांगीण विकास होगा, हर प्रकार का विकास होगा। हमें सभी से एक सहयोग की आवश्यकता है कि गुरु जी के पीछे खड़े हों और इस पावन भूमि को एक समृद्ध भूमि बनाएं, जिससे समाज को भी गौरव महसूस हो। अजाक्स गुरु जी के साथ पीछे खड़ा हुआ है। जैसे भी गुरु जी का निर्देश आदेश होगा, अजाक्स पूरा प्रदेश में सतनाम धर्म और सतनाम धर्म महासभा के माध्यम से हर जगह का विकास करेंगे। जैसा हमारे धर्म गुरु ने चाहा है कि हमारे धर्म का कैसे विकास हो, उनके पास ब्लूप्रिंट है गुरु जी के पास। आने वाले समय में एक बेहतर परिवर्तन दिखेगा, अभी भी दिखा है। और हम लोग जाके देखें, गुरु गद्दी तक जाके देखें, क्या बहुत बढ़िया व्यवस्था था। कम समय मिला गुरु जी को, मात्र 1 तारीख को हमारे मेला कमेटी के बैठक हुआ और 2-3 दिनों का ये जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में गुरु बालदास साहेब के आशीर्वाद से ये मेला कमेटी भी सर्वांगीण विकास करेगा और साथ ही पूरा मानव समाज, मात्र सतनामी ही नहीं, मानव समाज का भी गुरु जी कल्याण करेंगे, आशीर्वाद देंगे। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को आज के मेला के पर्व का बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु जी के श्री चरणों को सत सत नमन करता हूं। जैसे कि हमारे धर्म गुरु बालदास जी को आपने सुना और हमारे प्रांताध्यक्ष लक्ष्मण भारती जी को सुना, और पूरे मैं सतनामी समाज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में कहीं कोने कोने में है, सभी से मैं अपील करता हूं कि हमारे सतनाम धर्म और सतनाम पंथ गुरु घासीदास जो मेला स्थल है गिरौदपुरी धाम, उसमें सब कंधे से कंधे हाथ मिलाइए हमारे गुरु जी के साथ, बिल्कुल विकास होगा, एक नई शिखर तक जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब सतनाम।
पीछे ना तो